हमारे यहाँ कोई कहीं कोई टूट नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया। विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तब तक उपेंद्र कुशवाहा जी को वो लोग इस तरह से हाथों हाथ लिए हुए थे, जैसे लगता था कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए अपरिहार्य हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल नहीं छोड़ा है और सुनील सिंह ने एमएलसी का नॉमिनेशन किया है। तब से ही लगातार जो है बगावत के सुर देखे जा रहे हैं। रोहिणी आचार्य का भी ट्वीट आपने देखा, किस शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया। क्या चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल में? तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में पहुंचे हुए थे, लेकिन कहा जा रहा है कि राजद में सब कुछ ठीक नहीं है। हमारे साथ एजाज सर हैं। सर, क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है पार्टी में? सब कुछ ठीक है, कहीं कोई मामला नहीं है। और इस तरह के मामले को जो लोग प्रचारित कर रहे हैं, दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अंदर जो खेला चल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा जी के पुत्र के साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने खेला, एनडीए के लोगों ने खेला, उनके सुपुत्र को इन लोगों ने राजनीति में मंत्री तो बना दिया, लेकिन अब राजनीति बियाबान में भेजने का काम कर रहे हैं। तो उस पर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता प्रवक्ता बयान देने से डर क्यों रहे हैं? बताएं न कि आखिर कारण क्या रहा, उपेंद्र कुशवाहा का कसूर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरह से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंकने का काम किया। जितना दिन उनको आवश्यकता था विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, तब तक उपेंद्र कुशवाहा जी को वो लोग इस तरह से हाथों हाथ लिए हुए थे, जैसे लगता था कि बिहार की राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के लिए अपरिहार्य हैं। लेकिन आज क्या कारण है कि उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, बहिष्कृत किया जा रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनके सुपुत्र को आंखों में आंसू दिया जा रहा है, उनकी फिर भी वो उनके साथ हैं। आपको लगता है, लेकिन हमको लगता है कि उन्होंने इस्तीफा मतलब एनडीए से अलग होने का घोषणा तो नहीं। उन्होंने जितनी बड़ी बातें कह दी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं देते हैं कि हम अपने विचारधारा से कभी अलग नहीं हो सकते हैं और सत्ता के लिए और पद के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि सत्ता और स्वार्थ की राजनीति के लिए उपेंद्र कुशवाहा का आपने इस्तेमाल किया। कि पार्टी में इतना बड़ा टूट हुआ है। आप हमारे यहाँ कहीं कोई टूट नहीं है, हमारे यहाँ कहीं कोई टूट नहीं है। नाराजगी तो है ना? नाराजगी भी नहीं है। शिवचंद्र राम जी ने पद से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन उन्होंने हमारे नेतृत्व लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर विश्वास किया, सामाजिक न्याय की धारा पर विश्वास किया। हो रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, भावना तो भावनात्मक तो आदमी हो ही जाता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल किसी के भावना को ना कभी ठेस पहुंचाया, ना आगे ठेस पहुंचाएगा। कार्यकर्ताओं का कहा जा रहा है कि वो चल नहीं रहा है पार्टी में, ऊपर ऊपर फैसले हो जाते हैं। आप भी लगातार पार्टी में इतने वर्षों से बने हुए हैं, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि कार्यकर्ता की उपेक्षा का मतलब क्या होता है? और जिस तरह से लोग सवाल खड़ा करते हैं, वो खुद सवालों के घेरे में आ जाते हैं। इसलिए इस पर अगर जिस कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिलता है, तब भी वो धैर्य से और कहीं ना कहीं नेतृत्व के विश्वास के साथ खड़ा रहता है, तो उसके संबंध में जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको भी जवाब देना चाहिए। जरूरी क्यों थे सुनील सिंह? रोहिणी आचार्य ने भी देखिए, नेतृत्व और नेतृत्व के स्तर से जो फैसला होता है उसको सभी को स्वीकार करना चाहिए। और नेतृत्व बेहतर तरीके से जानता है कि किस व्यक्ति को और किस व्यक्तित्व को हम आगे बढ़ाएंगे, जिससे पार्टी को भी लाभ होगा, पार्टी नेतृत्व को भी लाभ होगा, और साथ ही साथ पार्टी को धरातल पर आधार और आकार देने में सहायता मिलेगा। बंगला भी खाली कर रहे हैं। देखिए, सब कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी फैसला लेंगी, और इस मामले में किसी को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल और लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है, इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार में बैठे हुए लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दे की कमी है। वो जनता के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं, जनता के बीच जाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कभी सुरक्षा, कभी आवास को मुद्दा बना करके राजनीति को
कहीं ना कहीं लालू जी और उनके परिवार के ही इर्द गिर्द सिमट करके रखना चाहते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कहा एजाज सर ने। और सियासत इसी तरह से चलती है, सत्ता और विपक्ष के बीच में जुबानी जंग तो चलते ही रहता है, सत्ता का विपक्ष पर, विपक्ष का सत्ता पर प्रहार होते रहता है। लेकिन एमएलसी सीटों को लेकर खूब जो है जीज हो रही है, एनडीए में भी हो रही है और आप देख रहे हैं कि राजद में भी हुआ ही है। सुचंदर राम ने इस्तीफा दिया ही है। बाकी जो अपडेट आएगा वो अपडेट आपको पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।